जय माँ। वैसे तो मैंने प्रश्न उत्तर कहा हुआ है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई विल कीप माई प्रॉमिस। सो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ये आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोग आप लोग नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो श्री अरविंद के योग का क्या पर्पस है, सुपर माइंड, आश्रम में जाके योग कर रहे हैं, ये एक माइंड के अंदर एक कन्फ्यूजन होता है। तो श्री अरविंद क्या करना चाह रहे थे, पहले तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट हो जाए, क्योंकि सब कुछ वहीं से निकलता है। वो योग क्यों कर रहे थे और किस लिए, वो योग का पर्पस क्या था उनके योग का, तो वो थोड़ा बैकग्राउंड उसको समझना जरूरी है बिफोर वी कम टू व्हाट मदर इज डूइंग सब्सिक्वेंटली ऑन द बॉडी। श्री अरविंद के योग का जो मुख्य प्रयोजन था वो ये नहीं था कि एक आश्रम खोल करके मैं कुछ लोगों को और एक पथ दिखा दूंगा। बहुत सारे पथ हैं। ही डिडंट कम टू शो वन मोर पाथ, क्योंकि अगर मुक्ति है तो बहुत सारे पथ हैं, ऑलरेडी हैं। श्री अरविंद स्वयं कहते हैं कि एनी पाथ यू कैन चूज, जो हम लोगों ने पढ़ा, एंड यू कैन फाइंड द डोरवे। तो वो क्या करना चाह रहे थे, एक लंबे समय तक ये काम वो और माँ दोनों अपने ढंग से अकेले कर रहे थे, ये हमको पता होना चाहिए। और वो क्या करना चाह रहे थे, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस इन अर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ ये हुआ इसका कि पहले हम लोग केरोसिन लैंप यही थी और लालटेन थी। न्यू प्रिंसिपल का क्या हुआ कि किसी ने ये अपना पूरा जिंदगी भर लेबोरेटरी में रह करके ये आविष्कार किया कि बादलों में भी बिजली है और हम उसको टैप कर सकते हैं, और टैप करके हम प्रकाशित कर सकते हैं इस संसार। बस एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन गिव टू द वर्ल्ड। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्कवरी हुई। अब उससे क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब सारे संसार में अवेलेबल है अलग अलग ढंग से। सेम चीज न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कवर हुई, अब वो अवेलेबल है पूरे संसार में। तो ये कई लेवल्स पर काम हुआ है। पहले ये, अब न्यूक्लियर एनर्जी से आप, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप क्या बोलेंगे, किसके लिए उन्होंने ये आविष्कार किया? एनीबडी हु इज रेडी। अब कोई अगर कहे कि नहीं हम तो केरोसिन लैंप यूज करेंगे, आपकी मर्जी है, यू हैव द चॉइस। लेकिन अब वो एक संभावना खुली। एक और हम उदाहरण ले लें, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज, वास्तव में इसकी कल्पना तो, इसका चित्रण तो रामायण में भी है, और इसके बाद दा विंची ने तो इस पर मैप भी बनाए हैं, भारद्वाज ऋषि ने विमान शास्त्र लिखा है। लेकिन आधुनिक समय में हम ये कह सकते हैं कि राइट ब्रदर्स ने ये, वो कहानी भी मुझे पता है तालपड़ी जी की, लेकिन राइट ब्रदर्स जो ऑफिशियल, नॉट रेलेवेंट, उन्होंने एक एक्चुअल फ्लाइंग मशीन दिखाई कि ये संभव है। तो क्या वो चीज वहां समाप्त हो गई? नहीं। अब ये जो संभावना खुली कि अजय उड़ सकते हैं, इसके पहले बहुत सारे प्रयास हुए थे। डेडेलस इकारिस की कहानी आती है, जटायु संपाति की कहानी आती है, बहुत सारी आती हैं। अंत में जब ये एक बार मशीन उड़ने लगी, अब क्या हुआ, अब देखिए आप, वो संभावना जो खुली, राइट ब्रदर कहाँ है, नोबडी नोज। लेकिन वो जो उन्होंने गिफ्ट दिया संसार को, एक न्यू प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, आज वो सारा स्पेस ट्रैवल का वो प्रिसेज है। और स्पेस ट्रैवल से इंटरनेट, ये सब जो हम कर रहे हैं, उस एक व्यक्ति ने, उस समय तो वो बड़ी अजीब सी मशीन थी, 100 मीटर या कुछ गई होगी या कुछ एक दूरी तक, बट इट ओपन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए न्यू वे ऑफ लिविंग। पूरा जीवन बदल गया। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद के योग को अब इस कंटेक्स्ट में हम देखें, तो श्री अरविंद के पहले कई बार लोग कहते हैं वैदिक ऋषियों ने किया नहीं किया। हाँ, प्रयास किया, वी कैन लेट्स टेक इट लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं इस प्रयास के कुछ, या इसकी, जैसे रामायण में पुष्पक विमान है, पर पुष्पक विमान या विमान शास्त्र स्टैंडर्डाइज तो नहीं हुआ था ना, दैट्स ए नोन फैक्ट, क्योंकि नहीं तो और भी होते एक। लेकिन पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कल्पना है या रियल है, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा रियल है, बट इवन इफ यू टेक की इट्स कल्पना, इट वॉज नॉट स्टैंडर्डाइज। एक व्यक्ति के पास था, धन कुबेर ने से उन्होंने छीन लिया था, पर वो कैसी क्या टेक्नोलॉजी है, किसी और के जन उपयोग के लिए वो अवेलेबल नहीं था। तो उसी प्रकार से वैदिक ऋषियों ने प्रयास किया टू मेक अर्थ एंड हेवन इक्वल इन वन। प्रयास किया, कहीं ना कहीं उन्होंने उस प्रयास के बारे में कुछ नोट्स लिखे, यहाँ तक कहा यहाँ पर हम पहुँच गए, यहाँ से आगे जाओगे तो वो जगह आएगी जहाँ से हम कलेक्टिव
ग्रुप का भी प्रयास किया, ज्ञानगंज की बात होती है, शांग्रीला की बात होती है, ये सारे दे बीन एफर्ट्स, ठीक वैसे जैसे जहाज के पहले, लेकिन इसको धरती पर एक संभावना के रूप में एस्टैब्लिश, वो श्री अरविंद का कार्य कि देर इज समथिंग, ये कहीं ना कहीं इसका एक संकेत आता है। अब याज्ञवल्क्य जब लिखते हैं ईश उपनिषद में, हिरणमयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितम मुखम तत्वम पूषन्न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टे। तो अर्थ क्या हुआ कि भाई द फेस ऑफ ट्रूथ इज कवर्ड विद ए गोल्डन लिड। तो किसकी बात कर रहे हैं? सुपर माइंड की बात कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, इसको ये हटे क्यों? ताकि हम ट्रूथ की इंपल्शन को रिसीव करें और सत्य धर्माय, इन द आईज ऑफ ट्रूथ हमें कैसा जीवन होना चाहिए। आई डोंट नो, वो देखिए कितना ओपन एंडेड है कि मेरी सोच, मेरी समझ संसार जो कह रही है, लेकिन ट्रूथ की दृष्टि से सत्य धर्माय दृष्टये, मैं देखूं कि सत्य क्या चाहता है हमसे। तो उनकी एस्पिरेशन तो है असदो मां सदगम्या, एस्पिरेशन तो है बृहदारण्यक में, जिसके नीचे श्री अरविंद तथास्तु लिखते हैं। लेकिन अब ये सब छोटे छोटे एफर्ट, सेंट सेजेस, एक कहीं ना कहीं उन्होंने ये संभावना दिखाई कि ह्यूमन माइंड के परे कुछ संभावना है। डेफिनेटली दे शोड कि कुछ है मनुष्य के परे, आप ईश्वर कहिए, ईश्वर के अलग अलग उस पे। तो ये सारी संभावनाएं मिलके फिर भी ये एक व्यक्तिगत उपलब्धि या व्यक्तिगत संकेत के रूप में ये संभावना थी। जैसे एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है, इसको किसने इस संभावना को द्वार खोला? एडमंड हिलरी, हालांकि इस पर कंट्रोवर्सीज है, उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक, अब आप देखिए कितने लोगों के नाम आ गए एवरेस्ट क्लाइंबिंग के। तो ये जो पहला स्टेप होता है, ये बहुत कठिन होता है कि उस संभावना को पूरी तरह आप धरती पर एस्टैब्लिश करें। तो श्री अरविंद ने सुपरामेंटल प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के लिए उनका योग। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि अब तक हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो mind.doc यही काम करता था। तो अगर आपको और कोई चीज जाननी है तो आपको माइंड के परे जाना है। यू हैव टू ट्राई एंड मे बी आफ्टर डीप मेडिटेशन, लॉट ऑफ एफर्ट, यू विल हैव सम ग्लिम्स। दैट वाज द वे। लेकिन आप जीवन को उसके अनुसार नहीं जी सकते, इसीलिए समाधि की बात हुई। बहुत आप अपने को सतही चेतना से अंदर ले जाएं, अंदर ले जाते जाते अंत में आप सुसुप्ति की अवस्था, उसमें आप उस प्रज्ञा का एक अनुभव जिसको आप बाहर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकती है। तो ये सब एक पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन श्री अरविंद ये चाहते थे कि उस पूर्ण प्रज्ञा की अवस्था में जो दर्शन हो रहा है या जो अनुभव हो रहा है, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस ज्ञान को यदि धरती पर स्थापित हो जाए तो वो धीरे धीरे मनुष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करेगा। जैसे इंटरनेट जैसे आया, कंप्यूटर सिस्टम्स आए, और जब वो चेंज करेगा तो किस हद तक ले जाएगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यही रूपांतरण है। रूपांतरण किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि मुझे सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं। रूपांतरण एक कलेक्टिव प्रोसेस है। जैसे बंदरों से मनुष्य बना, तो इट डजंट मैटर, प्रारंभ हुआ होगा सुग्रीव से, कि सुग्रीव और बाली दोनों के, लेकिन सुग्रीव ने हाथ मिला लिया और मनुष्यत्व की तरफ, वानर जो थी वो वानर मनुष्यत्व की तरफ जा सकते हैं। तो बाकी जो वानर रहना चाहें वो वानर, दे आर फ्री। भाई आप सबकी फ्रीडम है ना। और ये एक्चुअल स्टोरी हुई है ह्यूमन एनिमल इवोल्यूशन में, ये एक्चुअल स्टोरी हुई है कि दो ग्रुप थे वानरों के, अफ्रीका के जंगलों में, वहाँ कमी होने लगी भोजन की। तो एक ग्रुप चाहता था कि बाहर हम एक्सप्लोर करें। चाहता मैंने कोई, उन्होंने ऐसे डिस्कशन नहीं किया, लेकिन हम कल्पना के लिए सोच सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें जगह जगह के बंदर आए कि हम क्या करें, हमारी ये समस्या है। तो सब अपना अपना वो दे रहे थे। अब एक इंडिया का भी बंदर था कि भाई हम मनुष्य बन जाएं तो हमारी सब बदल जाएगा। तो बाकी बंदरों ने कहा ये क्या मूर्खता वाली बात करता है, इंडियंस के काम ही यही है, सारी कल्पना की उड़ान, ये करो यहाँ करो। तो एक ग्रुप लेकिन एक्चुअली उन बंदरों से जो थोड़ा सा कमजोर था, जो जानता था कि हम इस कंपटीशन में हम हार जाएंगे, इट्स लाइक सुग्रीव, दे वर गुड बट दे वर नॉट द बेस्ट। इंटरेस्टिंग है स्टोरी। अब वो जो लिटिल लेस देन बेस्ट थे वो मंकी बाहर चले गए एक्सप्लोर करने के लिए। ये रियल स्टोरी है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की। बाकी वो वहीं रह गए, हमें कौन रोकेगा। ये जो बाकी मंकीज थे या चिंपैंजी थे वो वही रहे, और जो बाहर गए थे ये इवॉल्व हुए ह्यूमंस में।
तो आप देखेंगे अभी भी श्री अरविंद के योग में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं वी आर एट द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। उनको बहुत कठिन है कन्वर्ट करना। मां यहां कहती है उनको मत करो, दे आर ह्यूमंस, दे वांट टू रिमेन ह्यूमंस। बाली की यही कठिनाई थी। वो कहता है मैं क्यों संधि करूं किसी के साथ, सुग्रीव संधि। और एक हैं जिनके अंदर एस्पिरेशन है कुछ कि नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, वो लिमिट्स को जान गए हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ना दो प्रकार के लोगों के लिए आशा है। एक वे जो सरल हैं, अनलेटर्ड पीसेंट, जो कुछ जानते नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो देखते हैं रोज कीचड़ से कमल उगता है तो कहते हैं हाँ रूपांतरण हो सकता है। उन्होंने वेद कहाँ से सीखे? प्रकृति से सीखे, उसकी तरह, सत्यकाम की तरह। दूसरे जिन्होंने सब कुछ पढ़ा जाना, पर इसके बाद भी उनको यह समझ आ रहा है कि ये लिमिटेड है। इन दो तरह के लोगों के लिए आशा है। लेकिन जो संतुष्ट हैं अपने जीवन में कि नहीं ये दिस इज एवरीथिंग, ठीक है, लेट देम रिमेन, फॉर देम दैट इज एवरीथिंग। तो ये दूसरे प्रकार के जो लोग हैं जो संसार में बढ़ने लगे, अभिप्सा बढ़ने लगी कि नहीं ये क्या है, लेकिन हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, ये परफेक्शन हो। हम एस्केप वाला रूट नहीं लेना चाहते हैं जो बुद्ध जी ने दिखाया, शंकराचार्य ने दिखाया, नहीं, वी वांट इट हियर। और ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये एस्पिरेशन है। तो श्री अरविंद अब क्योंकि एस्पिरेशन होनी चाहिए सफिशिएंट नंबर में टू मैनिफेस्ट दैट, क्योंकि अब वो नेक्स्ट फेज इवोल्यूशन का यही होगा। तो पहले उन्होंने उस प्रिंसिपल को धरती पर आ सकता है, पहले उन्होंने उसको पूरा डिस्कवर किया, सारे परतें खोल करके डिस्कवर किया। फिर उन्होंने खुद को ही स्पेसिमेन बनाया, देखें इसका क्या प्रभाव होता है मन पर, हृदय पर, प्राण पर, शरीर पर। तो ही बिकेम हिज ओन एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन, इफ यू वांट टू पुट इट लाइक दैट। और वो सब हम देखते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में कि क्या क्या इसका प्रभाव हो सकता है, किस हद तक ये मनुष्य को बदल सकता है। अब जब ये सब श्री अरविंद कर रहे हैं, सावित्री में भी ये सब आता है, अब वो कहते हैं ये तो बहुत आगे की चीज मैं कर रहा हूं। मनुष्य तो भगवान के पास क्या जाता है, मुझे रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चा दुकान, खत्म हो गई उसकी यात्रा। तो ये लोग को कैसे करेंगे ये उनके मन में तब भी है, क्योंकि वो तो कर रहे हैं धरती के लिए, उनके अंदर ये सब रूपांतरण प्रारंभ हो गया। बट हाउ कैन दिस बी अवेलेबल टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज, नॉट जस्ट फ्यू पीपल इन द आश्रम। आश्रम वाला पार्ट आएगा। तो उस समय कौन आता है? सावित्री में एक लाइन है, अश्वपति के अंदर ये भाव आता है, आकाशवाणी सुनते हैं, बट गॉड्स आर स्टिल टू फ्यू इन ह्यूमन फॉर्म्स। हे अश्वपति कुछ तो करो, अभी मनुष्य तो देवत्व बहुत कम है मनुष्यों में। और फिर आती लाइन, देन लाइक ए शाइनिंग आंसर फ्रॉम द गॉड्स केम सावित्री। अब डिवाइन मदर आती हैं जब 1914 में, तब श्री अरविंद कहते हैं वो संभव है ये मनुष्यों में भी। क्यों? इसलिए नहीं कि मदर इज ह्यूमन, बट उन्होंने ये देख लिया कि ये इस चीज को जो मैं तो कर रहा हूं रियलाइज, लेकिन ये मनुष्यों को कैसे दूं, ये शी कैन मेक इट पॉसिबल। श्री अरविंद का एक पत्र है, बिफोर द मदर्स कमिंग आई कुड हैव हेल्प माई सेल्फ बट आई कुड नॉट हैव हेल्प ह्यूमैनिटी। अपने बारे में भी बाय द वे लिखते हैं कि मेरी जो 10 वर्षों में साधना होनी थी, माँ के आते ही वो बहुत शीघ्रता से हो गई, इन 1 ईयर। तो ही न्यू हु शी इज, व्हाट शी कैन मैनिफेस्ट। पर अब वो माँ तो वो कहती हैं, आई बिलोंग टू नो कंट्री, नो सिविलाइजेशन, नो नेशन कैन क्लेम मी। मैं तो केवल जो आदेश होगा उसके हिसाब से, तो कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने सब समर्पित कर दिया है श्री अरविंद को, लेकिन कई कारणों से वो जाती हैं, वो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी। पर अगर आप उनकी जब बुक पढ़ें, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, जो माँ की यात्रा है, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि मदर इज स्ट्राइविंग फॉर द सेम ट्रूथ। इवन 1912 में जो लिखती है कि द सेम ट्रूथ शी वांट्स टू मैनिफेस्ट, कि इस धरती के ऊपर डिवाइन रेस आए, इस धरती के ऊपर एक सामूहिक कलेक्टिव रूपांतरण हो, यही सब चीजें हैं कि इंडिविजुअल कलेक्टिविटी। तो श्री अरविंद तो वो देख, एक दृष्टि में सब देख लिया उन्होंने। पर यह भी था कि वो तो बहुत आगे चले गए हैं। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जिसने आइंस्टीन की कॉम्प्लिकेटेड
इक्वेशन वो नर्सरी में बच्चे को क्या बताएगा रिलेटिविटी की थ्योरी? तो ये समझ तो थोड़ा तो मनुष्य को तैयार होना है. तो माँ ने क्या प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट आर्या, ताकि कम से कम मन के अंदर ये सीड्स जाएं, थोड़ा लोग तैयार हों, कम से कम मन की भूमि एक संभावना के रूप में देखे. तो 6 साल आर्य चलती. जब व्हेन मदर इज अवे टू फ्रांस एंड जापान, तो वो आर्य के माध्यम से श्री अरविंद इस सत्य को, मन की भूमि को तैयार कर रहे हैं. आर्य इज प्रिपेयर द ह्यूमन माइंड. इसीलिए उसमें सिद्धांत हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ योग उसमें नहीं आ रही है, क्योंकि उसका पर्पस ही अलग है. सब लेकिन बता देते हैं भविष्य में क्या होगा, ह्यूमन यूनिटी क्या होगी, सिविलाइजेशन का क्या होगा, राष्ट्रों का क्या होगा, सब कुछ, दिव्य जीवन, सब एवरीथिंग ही हैज ब्रॉट इट. उसमें है काफी हिंट्स हैं, ऐसे ऐसे ये स्टेप्स होंगे, सब है. लेकिन ये नहीं लिखते कि हमको करना क्या है. क्योंकि उनको पता है मैं लिख दूंगा. लिखा है उन्होंने सिंथेसिस ऑफ योग में, टुवर्ड द एंड वो लिखते हैं, और वो इनकम्प्लीट रह गई. क्योंकि वो लिखते लिखते अगर आप पढ़ो सिंथेसिस ऑफ योग, व्हेन यू गो टुवर्ड द एंड, फेथ एंड द डिवाइन शक्ति, वहां तक यू कैन टोटली कनेक्ट. उसके बाद सुप्रामेंटल टाइम विजन, सुप्रामेंटल थॉट, तो ह्यूमन माइंड के लिए वो बिल्कुल बियॉन्ड कंसेप्शन है. फिर माँ आ जाती हैं. तो अगेन अब देखिए, यह सीन दैट शी कैन गिव इट, लेकिन मदर हैज टू फील फ्रॉम इनसाइड. और किसको देंगे योग? कौन तैयार है लेने के लिए? तो बैठे रहते हैं. माँ और श्री अरविंद के अंदर एक ही प्रश्न है. माँ बताती हैं, जब वो आती हैं, वो तो एक दूसरे को जानते हैं कि ये कई युगों में उन्होंने ये किया है. अगस्त लोपामुद्रा फॉर एग्जाम्पल. तो वो केवल एक चीज श्री अरविंद से बाहर से नहीं पूछती हैं, बट इंट्यूटिवली, या जो भी आप कहें उनका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अद्भुत था. माँ एक शब्द कहेंगी या एक आधा सेंटेंस, श्री अरविंद उसके पीछे की सारी चीज़ों को जान जाएंगे. और वह जब उसके उत्तर में कुछ कहेंगे, वो भी एक शब्द कहेंगे, तो माँ कहती, इफ एनी बडी हर्ड इट ही वुड नॉट अंडरस्टैंड कि वो कैसा उत्तर है. एक उदाहरण है उसका जो माँ 1929 में डॉक्यूमेंट करती हैं. कहती, जब मैं आई तो मेरे अंदर यही प्रश्न था कि क्या इस बार संभव होगा, क्योंकि वो तो युगों युगों से प्रयास कर रहे हैं. तो कितने देखिए, फेल्ड मिशन दे प्रिपेयर फॉर द अल्टीमेट विक्ट्री. तो उनके मन में एक ही भाव है कि क्या इस बार विल इट बी पॉसिबल. तो श्री अरविंद ने से उन्होंने कहा, किसी से आई डिड नॉट से दिस टू श्री अरविंद. वो केवल खड़े थे दोनों, और माँ बताती पूरा एकदम कि मेरा सिर उनके कांधे के थोड़ा सा पास में था, एंड ही जस्ट हैज दिस थॉट. और कहते हैं श्री अरविंद ने केवल एक शब्द कहा, यस. और उस समय मैसिव फ्लो ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियस फोर्स उन्होंने देखी. तो शी न्यू कि इस बार तो होगा. लेकिन अब होगा और होने में एक गैप है. तो अब दे हैव टू बी रेडी फॉर दिस. तो माँ का जो तरीका था बहुत अलग था. उन्होंने कहा, मनुष्य तो क्या करेगा, मैं ही करती हूँ सारा. तो उन्होंने सारी सबकी समस्याएं, पहले तो उन्होंने जिससे विवाह किया था वो तो मिथ्या तत्व का असुर था, वो डायरेक्टली वहीं पर चेंज करना चाह रही है कि ये बदल जाए तो संसार बदल जाएगा, क्योंकि जड़ों में तो मिथ्यात्व है. अगर वही मान जाए, स्वीकार कर ले कि ओके आई विल चेंज, तो उसके एक राज्य में जो है वो बदल जाएंगे. उन्होंने तो सीधा चारों असुरों पे कार्य शुरू कर दिया निश्चेतना के. बट शी सॉ कि वो तो नहीं बदल रहा है. वो माँ की प्रार्थना है, the meal that I had prepared for man, because he refused, I offered it back to thee, O Lord. ये लास्ट प्रार्थना है, मेरे ख्याल से 1919 की है, ऐसे सितंबर की. सो वो एंड होता है वहाँ पे, एंड ऑफ पार्ट 1 प्रेयर से मेडिटेशन का. वो तैयार करती हैं मनुष्य को देने के लिए. और मनुष्य मैन मतलब वो बताती है स्पष्ट कि ही वॉज देयर एंड शी ट्राइज कि ये चेंज हो. नहीं चेंज होता है. तो फिर वो विजन आता है उनको पूरा, वो सुप्रीम को देखती हैं और वो कहते हैं इट वोंट बी लाइक दिस, हाउ इट विल बी. तो वो सीधा उनको श्री अरविंद की ओर मोड़ देता है कि यू हैव टू गो बैक देयर विथ श्री अरविंदो. ये उनके साथ होगा. अब उसके मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो अपने आप में एक अद्भुत विषय है, पर है उसके एक एक चीज के पीछे बहुत पूरी एक कहानी है, पुराण है. तो कहती है अगले दिन उनका हस्बैंड कहता है कि वी विल गो बैक टू पांडिचेरी. अपने आप टिकट विकेट सब खरीद लेता है
और दोनों पौंडीचेरी वापस आते हैं। अब जब वापस आते हैं तो ये तो उनको मिल गया है कि इट हैज़ टू बी डन दिस वे टुगेदर, लेकिन कैसे ये नहीं, तो जैसे माँ है ना, तो माँ ने कहा मैं कर दूंगी, बच्चों को क्या करने की जरूरत है। तो 1920 से 1926 तक माँ क्या कर रही हैं, जो भी उनके आसपास लोग आए हैं सबके डार्कनेस को ले रही हैं अपने अंदर, सबको प्रकाश, दिस व्हाट शी वाज डूइंग, यहां तक कि वो मरणासन अवस्था में चली जाती हैं, बिकॉज वो सबका वो विष पी पान करती जा रही हैं, प्रकाश दे रही हैं, उनको पता है ये मेरे बच्चे हैं क्या करेंगे, ये तो बहुत आगे की चीज, श्री अरविंद का स्वप्न है, इनको तो मालूम ही नहीं है। लिटरली माने जैसे हुता बहन को हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के पेंसिल चलानी सिखाई है, लाइन बनानी। आज हुता की पेंटिंग्स हम सावित्री पेंटिंग्स कहते हैं, तो उसी प्रकार से वो उन्होंने कहा लेट आई विल डू इट, और बना के मैं भगवान के सामने ले आऊंगी। और करते करते उन्होंने 24 नवंबर 1926 पर ओवर माइंड सृष्टि यानी देव भूमि या देवत्व को उतार दिया। और उस समय की जब हम वर्णन सुनते हैं, लोग कहते हैं कि दे सडनली स्टार्टेड हैविंग मिरेकुलस एक्सपीरियंसेस, किसी में वरुण देवता उतर रहे हैं, किसी में ब्रह्मा उतर रहे हैं, ये सारे अनुभव होने लगे। ये सब डॉक्यूमेंटेड है लोगों के अपने। वो लेके गई श्री अरविंद के पास कि ये तो हो गया। श्री अरविंद कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बड़ा एक रिलीजन बन जाएगा और पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिलीजन नहीं स्थापित हुआ, ऐसा बन जाएगा और सब लोग, सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसके अंदर संभावना है डिस्ट्रक्शन की, क्योंकि ओवर माइंड इज द बिगिनिंग ऑफ द पार्टीशन, डिवीजन। तो माँ कहती हैं कि 2 घंटे में उन्होंने सब डिसॉल्व कर दिया। तो अब वो कहती हैं एंड देन इट वाज हार्ड लेबर, पहले अच्छी तैयारी हो, क्योंकि अब आगे की चीज के लिए वो ऐसे नहीं हो सकती कि आपने उतार दिया, सुपर माइंड एस्टेब्लिश कर दिया। क्यों नहीं हो सकता? ओवर माइंड जैसे उन्होंने किया। ओवर माइंड तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, बिकॉज ऑफ द पास्ट अवतार, बिकॉज ऑफ द सेंट्स एंड सेजेस, लोगों को हो चुके हैं मानव चेतना को। तो कहीं ना कहीं वो मानव चेतना के अंदर कहीं झिलमिल रूप से रहते हैं। लेकिन सुपर माइंड का ना भूतो ना भविष्य, तो जो जिसका कोई अनुभव नहीं है किसी प्रकार का, मानव चेतना उसको सहन नहीं कर पाएगी। तो उसकी कुछ प्रिपेयर्डनेस चाहिए। वो तो ला के एस्टेब्लिश कर देंगे, क्या होगा? धरती का फ्यूज उड़ जाएगा। श्री अरविंद एक पत्र में लिखते हैं, जब निरोधा उनसे कहते हैं सर आई होप सुपर माइंड की टेल आप खींच करके उतार रहे होगे। कहते हैं उतार तो मैं दूं, पर मेरी समस्या यह है कि उतरने के बाद तुम सबके फ्यूज उड़ जाएंगे। आई हैव टू ले द लाइन्स, प्रिपेयर द वायरिंग, मेक इट फुल प्रूफ। तो आश्रम जो उस समय प्रारंभ हुआ, ये एक सैंपल ह्यूमैनिटी थी। वो अपने आप आया। मां श्री अरविंद कहते हैं हमारे सामने 2 विकल्प थे, एक कि हम दोनों जाके इसको अपने शरीर में स्थापित कर लें, पूरा सुपरमेंटलाइज हो गए, और दूसरा सबको साथ लेके चलें। तो वो कहते हैं कि डिसीजन वाज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि फिर अगेन इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि हम नहीं कंसीव कर पाएंगे। तो उन्होंने उस समय जो मनुष्य अवेलेबल थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट, उनको लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। तो ये आश्रम क्या थी? लेबोरेटरी ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो अब शुरू हुई जो सिलसिला, उसमें आप देखेंगे सबकी अपनी कठिनाई, समस्याएं, संभावनाएं, अनुभव, वो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं लेटर्स ऑन योगा में। उसमें सारे आपको मिल जाएंगे। मेडिटेशन कैसे करें, जो पूछे, भक्ति का क्या अर्थ है, कर्म का क्या अर्थ है, सारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। क्योंकि अब सब सैंपल आ गए। ये जो इनिशियल लोग थे, ये केवल एक सैंपल है। मतलब बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, हम सबके लिए एक मार्ग खोलने वाला। तो ये इनिशियल सारे सब, श्री अरविंद कभी नहीं चाहते थे कि ये सबको बता दो जाकर के प्रोपेगेंडा, नथिंग। यहाँ तक कि जो शुरू के डिसाइपल थे, उनको चित्र भी दिया जाता था श्री अरविंद का, माता जी का, तो उसको उनको ढक के रखना होता था। उसका कारण ये था कि जो फोर्सेस थी होस्टाइल, वो समझ गई थी कि ये योग हमको पूरे रेन को ख़त्म कर देगा, हमारे राज्य को। तो वो अटैक करने लगती थी उन लोगों को जो जुड़े हैं माँ श्री अरविंद से। माँ एक जगह लिखती भी हैं, कहती हैं कि जब मुझे नहीं वो अटैक कर पाती हैं, क्योंकि दे कैन नॉट, तो वो उनको अटैक करती हैं ये फोर्सेस जो मुझे बहुत प्यार करते हैं।
क्योंकि ये दैट इज द वे दे कैन ट्रबल. अब माँ कब परेशान होती है, अपनी समस्या तो झेल लेंगी, बच्चे को परेशान कर रहे हो तो दे अटैक देम. तो इसलिए वो एक प्रकार से बहुत समय तक ये सीक्रेट रहा. बहुत सारी कहानियाँ हैं, लोगों ने श्री अरविंद के लिए चंदा इकट्ठा करके उनको राज मुकुट बनाया हीरों का, और फिर उनको लिखा पत्र, सर वी आर मेकिंग ए क्राउन टू प्रेजेंट टू यू, तो शेयर ऑन योर 75th बर्थडे और समथिंग लाइक दैट. श्री अरविंद कहते हैं, लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट. कि भैया काम तो होने दो, अभी तो नहीं उतरा है सुपर माइंड. अब क्यों नहीं उतरा है? क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं है. अब क्योंकि अब वो जो प्रोसेस 20-26 के बाद क्या हो रहा है, अब वहां से आप देखेंगे आश्रम, जिसको उन्होंने कहा दिस आश्रम इज नॉट ए प्लेस फॉर रिटायरमेंट, इट इज फॉर श्रम बट ए लेबर ऑफ ए अनदर काइंड. तो वो लेबर ऑफ अनदर काइंड मतलब आपको अपने ईगो डिजायर इससे लड़ना है. और उसमें आपको जब उतरेगा, सुपरमेंटल शक्ति काम कर रही थी, लेकिन कैसे? माँ श्री अरविंद ग्रेडेड डोज दे रहे थे कि देखें इस पर कितनी लाइट हम बढ़ा सकते हैं. इतना बढ़ाया तो इसके अंदर तो रिएक्शन शुरू हो गया. इसके अंदर इतना प्रेम डाला तो ये तो पागल हो गया, उन्मत्त हो रहा है. तो दे वर डूइंग दिस एज एन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन की यात्रा का. ये 30 वर्षों तक सिलसिला चला. यहां तक कि जब श्री अरविंद ने ये देखा, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ जिसने डिले कर दिया ये काम, क्योंकि सारा फिर उसमें लग गई माँ श्री अरविंद की शक्ति. और वो मनुष्य के अंदर तो वही सारी चीजें, उसका तो वर्णन क्या ही किया जाए. माँ श्री अरविंद क्या कर रहे हैं, लोग टेकिंग इट जोकिंगली, दे आर, अब सोचिए उस सुप्रीम सिक्योरिटी में रह रहे हैं. तो फिर माँ कहती हैं ही सौ कि मनुष्य इतना अधिक निश्चेतना को लेकर के बैठा है जड़ों तक कि वो नहीं ऐसे मुड़ेगा. तो उन्होंने क्या कहा, माँ कहती हैं ही डिड नॉट कंप्लेन, ये 12 ईयर्स में है, ही डिड नॉट ब्लेम ह्यूमन बींग्स, ही हिमसेल्फ प्लंज्ड इनटू द डार्कनेस. कि वहाँ से मैं इन तारों को मनुष्य के अंदर, तो चले गए. अगेन नोबडी नोज अभी तक. अब उसके बाद आप देखेंगे कि श्री माँ का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है. 1929 से 31 के बीच में श्री माँ की एक ही वो पूरी जो योग पर उन्होंने वही जो कन्वर्सेशन है, और वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि वो पूरा बता देती है योग की रूपरेखा. उसके पहले वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो वगैरह एक अलग भूमि है. उसके बाद माँ कहीं कोई क्लास नहीं ले रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं. 50 जब ये डिवाइन सेक्रीफाइस होती है स्ट्रेटेजिक, तब माँ कहती है ये तो मनुष्यों के लिए ये सेक्रीफाइस भगवान कर रहे हैं. तो फिर वो प्रारंभ करती हैं 1950 के एंड और 51 में क्लासेस, इवनिंग क्लासेस. अब उन पुस्तकों का जो फ्लेवर है वो ये है कि टू मेक श्योर ह्यूमैनिटी इज प्रिपेयर्ड फॉर द सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन. तो वो जो ज्ञान का विस्तार होता है, अंदर में भी जो काम होता है, उस समय फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी थैंक्स टू चिल्ड्रन प्रारंभ होता है, क्योंकि बॉडी ही सक्षम नहीं है. तो वो जो राइटिंग्स है माँ की, बिल्कुल हमारे लेवल पर आके वही सत्य को दे रही है. श्री अरविंद की राइटिंग लोगों ने कबर्ड में लगा दी. माता जी की राइटिंग सो सिंपल, डायरेक्ट, वही सत्य है. तो धीरे धीरे मनुष्य के मन को, हृदय को, एक एक डिपार्टमेंट में आश्रम के, कि हर ऑल लाइफ इज योग तो कैसे करना चाहिए, चाहे वो डाइनिंग रूम हो, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, एम्ब्रॉयडरी हो, आर्ट हो, साइंस हो. ये आश्रम तो अलग है. ये आश्रम तो ऐसा नहीं है कि आपको एक भोजन भंडार है और एक मेडिटेशन हॉल है. इस आश्रम में तो सब कुछ है. वो क्यों है? इसी कारण है. शिक्षा संस्थान हो, हर चीज, स्पोर्ट्स हो, क्योंकि हर चीज में ऑल लाइफ इज योग, योग का स्पर्श और हायर चेतना का स्पर्श. तो कैसे हो? वो एक अपने आप में बहुत कुछ है. उस पर माता जी के पत्र हैं, सब कुछ है. करते करते अब वो देखती हैं 54 में मनुष्य तैयार हो रहा है, अब आने वाला है, इट्स वेरी क्लोज, ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश होने वाला है. तब माँ 1955 1 जनवरी को मैसेज देती थी माँ. तो कहती हैं कि नो ह्यूमन विल कैन फाइनली प्रिवेल अगेंस्ट द डिवाइन विल. साथ में वो अपने टीचिंग्स में बताती हैं, पहले ही कन्वर्सेशन में, आने वाले 14 महीने बहुत कठिन होने वाले हैं, उसके बाद सब ठीक होगा. 1 जनवरी का उनका कन्वर्सेशन है. 14 महीने बाद क्या हुआ? सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन, एग्जैक्टली 1 year 2 months. तो वो एक इंटेंस पीरियड हो गया.
उस समय अगर आप विश्व के पटल पे देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की पास इतना गया है, इतना गया है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुई थी 1957 में, ऐसे थोड़ी हुई थी। अभी भी क्यूबा में रशिया और उसका जहाज जा रहा है। ये तो पूरी शक्तियां की वी मस्ट मेक श्योर कि ये नहीं हो, लेकिन नहीं हुआ। और कगार पर जाकर के लौट आता था वर्ल्ड वॉर के। और इधर माँ, उधर वो जो आगे रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमैनिटी, उनकी कठिनाइयाँ भी, उनकी पॉसिबिलिटीज आप पढ़ें तो आश्चर्य होता है। वो सब एक सैंपल है ऑफ ए टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब वो 1956 धीरे धीरे नजदीक आने लगा, फिर 1956 29 फरवरी को वह काम जिसके लिए श्री अरविंद ने अवतरण लिया था वो संपन्न हो गया। माँ 29 मार्च को लिखती हैं, वो उनकी जो प्रार्थना है आई थिंक सितंबर 1914 की है, ए न्यू लाइट शेल ब्रेक अपॉन द वर्ल्ड एंड द न्यू थिंग शेल मैनिफेस्ट एंड ऑल दैट वाज प्रॉमिस्ड शेल बी फुलफिल्ड। तो माँ उस प्रार्थना को अपने पास मंगाती है, उसमें शैल को काट देती हैं, उसकी जगह लिख देती है ए न्यू लाइट मैनिफेस्ट अपॉन द वर्ल्ड, द थिंग्स दैट वेर प्रॉमिस्ड आर फुलफिल्ड। उसके बाद वो अपनी एक प्रार्थना लिखती हैं, वो भी है, सब डॉक्यूमेंटेड है। वो कहती है काम तो हो गया, अब सुपरामेंटल एस्टैब्लिश हो गया, ये तो हो गई होगा। जैसे माइंड एस्टैब्लिश हुआ था पशुओं के बीच में, तो ये थोड़ी कि मनुष्य सीधा हवाई जहाज उड़ा रहा था। सब लोग अरे हम रूपांतरित हो जाएंगे, फिजिकल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हो गया। माइंड जब एस्टैब्लिश हुआ तो व्यक्ति केव में पेंटिंग कर रहा था, वही भाले बर्छे लेकर के वो जानवरों से जूझ रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई चीज शुरू हो गई थी। शुरू होते होते 9 सब स्पेसीज ऑफ ह्यूमैनिटी, पशु और मनुष्य के बीच में 9 जो खत्म हो गई हैं प्रजातियां, जो ना वानर है, चिंपैंजी है, ना वो मनुष्य हैं। और फिर मनुष्य आया, केव पेंटिंग की उसने, फिर उसने व्हील बनाया, अग्नि डाली, और करते करते आज देखिए वो अग्नि मिसाइल 1 2 3 4 5 का परीक्षण कर रहा है, स्पेस में जा रहा है। वैसी ही चीज है सुप्रामेंटल के साथ। प्रारंभ में कुछ लोगों ने इसके इंस्ट्रूमेंट बने, उनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे ह्यूमन बीइंग जब इवोल्यूशन हो रहा था, उनको क्या पता था कि क्या हो रहा है, ये हम कैसे अजीब प्राणी आ गए। ना हम ये पशु जैसे हैं, ना हम कुछ और हैं। अगर पशुओं से कंपेयर करो तो दे आर मच वर्स हर चीज में। तो अभी ऐसे ही सुपरामेंटल की ओर जाने वाली ह्यूमैनिटी की एक पहचान ये है कि दे आर नाइदर हियर नॉर देयर। वो ना तो वो टिपिकल ह्यूमैनिटी की तरह जो है गो गेटर, चलो अभी हमको ये घोड़ा गाड़ी बंगला दाढ़ी जो भी मतलब वो बनाना है, ये भी नहीं। अब उनके अंदर खत्म हो गई ये चीजें, वृत्तियां नहीं काम कर रही। जो साधारण लोगों की, जो नॉर्मल ह्यूमैनिटी के, साधारण नहीं, जो आम मनुष्य, आप देखिए डिस्कशन क्या होगा आपस में बैठ करके, अच्छा तुम्हारा बच्चा कहाँ है, आजकल जी बहुत अच्छा है। अब आप ये प्रश्न कभी करेंगे ना तो आप परेशान हो जाएंगे, वंशावली प्रारंभ हो जाएगी। हार्वर्ड में है, वहाँ पर फिर उसने शादी किया है, उसका बच्चा बड़ा अच्छा है, वो चाहे एकदम इग्नोर कर रहा होगा पेरेंट्स को, लेकिन उसी में खुशी है। हमने तो जी अपना एक मकान बना लिया, बेटे ने एक और गाड़ी खरीद ली। दिस इज द लेवल ऑफ डिस्कशन। कल हम वहां खाने गए थे, परसों अरे एक नया रेस्टोरेंट खुला है ना, वहां सुना है ये बड़ा अच्छा मिलता है। ये सोचिए लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, आप इसके बीच में भगवान ला रहे हैं। सच है कि नहीं है? एम आई एग्जेजरेटिंग एनीथिंग? हमारे उसमें था वो जो काम कर रहा था ना, कलीग, बड़ा खराब था, देखा उसके साथ ये हुआ और मेरा प्रमोशन हो गया। ये कोई चीजें हैं मनुष्य के लिए डिस्कस करने की, पर एक साधारण व्यक्ति का तो ये, पड़ोसी का ये हुआ। सबसे ज्यादा मोहल्ला मेंटालिटी, मालूम है बगल वाली का अफेयर हो गया है। क्या है ये कोई चीज है? आप यही देख रहे हो किसका अफेयर हो गया, किसका नहीं हुआ। उसका पति उसको छोड़ के चला गया। आई हैव सीन ऑल दिस इन मोहल्ला। अरे चला गया यार, शांति से रहने दो। वो भी शायद खुश होगी कि रोज की चिक चिक खत्म हो गई, लोगों के सामने रो रही है, दिल दिल में कह रही है भगवान तेरे बड़ी कृपा है। आई एम वे ऑफ सेइंग। यही डिस्कशन है।
अब देखिए जो न्यू ह्यूमैनिटी की तरफ लोग हैं इससे जेल ही नहीं कर पाते, करेक्ट? वो कुछ और, ये नहीं कि वो कभी कचौड़ी समोसे की बात नहीं कर लेंगे, लेकिन ये उनके जीवन का ये फोकस नहीं है, फोकस कुछ और है। अब ये जो न्यू ह्यूमैनिटी अब जब एस्टैब्लिश हो गई, माँ लिखती है अपनी प्रार्थना में कि जो आपने मुझे काम दिया था वो तो हो गया, अब मैं रहूं या ना रहूं मेरी आवश्यकता नहीं है, मिशन इज अकम्प्लिश्ड। तो ये एक लंबे समय के बाद ये सारी चीजें जो उन्होंने फोर्स ही करी हैं ये होंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 साल 20 साल में आप देखना आपके केश गोल्डन हो रहे हैं, तो वो जितने भी वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में कहते हैं हम तो जन्म से ही ब्लॉन्ड हैं, इट डजंट मीन दैट। मतलब हम कितने अधीर हैं, चिंपैंजी से मनुष्य के लिए मिलियन ईयर्स लगे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को, तो मां जब कहती है 1000 ईयर्स, अरे भाई, फिर वो करुणा से कहती है ओके 300 ईयर्स, क्योंकि उन्हें देखा सबके चेहरे उतर गए। 1000 ईयर्स लोगों के चेहरे इससे उतर गए कि खाने पीने की जरूरत नहीं रहेगी, वो मदर फिर मजा क्या आएगा जीवन में। लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें पूछी हैं। फिर वो कहते हैं अरे सेक्सुअलिटी भी नहीं रहेगी तो हमारे जीवन का तो रस चला जाएगा। तो माँ कहती तुम झगड़ा मत करो अपने इस पार्ट से, ये ड्रॉप हो जाएगी जैसे जैसे एनिमलिटी जाएगी। जैसे उन्होंने समझाया है ना सबको, आश्चर्य होता है सारा पूरा मैप दे करके कि इट ड्रॉप ऑफ, तुम बढ़ते चलो ना, ये छूट जाएंगी चीजें। डोंट, इफ यू आर ह्यूमन नो दैट यू आर ह्यूमन, डोंट बिहेव लाइक, इट विल ड्रॉप ऑफ। रास्ता पकड़ लो, चलते चले जाओ, ये चीजें विल ड्रॉप ऑफ। ये सब उनकी वॉल्यूम में 56 के बाद आता है, ये 56 के बाद की राइटिंग्स में अब सुपर माइंड मैनिफेस्ट हो गया है, रूपांतरण कैसे कैसे जाएगा उसमें ये सब आता है। न्यू रेस को कितना समय लगेगा, माँ कह देती है वेट फॉर 1000 ईयर्स, फिर वो देखती है सबके चेहरे 1000 ईयर्स, तो माँ कहती ओके श्री अरबिंदो सेड इट वुड बी 300 ईयर्स 300 ईयर्स। फिर डिसाइपल भी कम नहीं है, कहते हैं मदर 300 ईयर्स जस्ट एज वी आर और इन एक्सेलरेट। तो कहती नहीं, यू कैन एक्सेलरेट इट, तुम्हारे हाथ में इतना तो दे ही दे रही हूं मैं। तो ये प्रोसेस शुरू हुई। माँ 56 के बाद शी वांट्स टू विड्रॉ बट शी वेट्स फॉर ए साइन। अब वो साइन उनको मिलता है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, कल उससे शुरू करेंगे कि क्या साइन मिलता है और माँ रहती हैं, क्यों रहती हैं, क्या करते हैं उसके बाद। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये काम क्या है। अब आश्रम तब तक, अब यहाँ वापस आ जाए, आश्रम का 56 के बाद आप देखें एक प्रकार से उसका जो एक वर्क था इट वाज डन। अब आप कहेंगे कि किस आधार पर हम कह रहे हैं, 1955 में, हालांकि उसका बाहरी कारण इंडिपेंडेंस था, फ्रेंच कॉलोनी का इंडिपेंडेंस। आश्रम का ट्रस्ट कब बना है? 1 मई 1955। माता जी अब बैकग्राउंड में जाने लगी हैं और वो धीरे धीरे उनके ऐसे हैं कि आई एम ऑलवेज देयर, यू मस्ट कॉन्टैक्ट मी विद इन, आई एम नॉट एक्सेसिबल। 62 के बाद वो मिलती नहीं है, नीचे नहीं आती हैं ऊपर से, बिकॉज नाउ वो पर्पस, मेन पर्पस इज ओवर। अब ये नहीं कि आश्रम बंद हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें जो समाधि जब तक है, श्री अरविंद का रूम है, माता जी का रूम है, नेचुरली उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, प्रकाश है, लेकिन इट इज नॉट द सेम जो चीज वहां पहले हो रही थी। 57 में अब उन्होंने उसका विस्तार कर दिया, जो कल बात हो रही थी कि नाउ इट इज नो मोर अ फिजिकल स्पेस। ये कई लोगों को ये चीज, और इसीलिए उस समय नौलनीदा के 2 इंटरेस्टिंग आर्टिकल आते हैं, टॉक्स हैं जो आर्टिकल में। एक तो वो लिखते हैं इनर आश्रम, इसका आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ऐसे लोग हैं जो बाहरी आश्रम में नहीं है पर इनर आश्रम में है, और ऐसे लोग हैं जो बाहरी आश्रम में है लेकिन इनर आश्रम में नहीं है। अब देखिए, माता जी का एक एक्सपीरियंस होता है सुपरामेंटल शिप का, वो भी 57 का है। तो उसमें वो देख रही हैं कि अब कौन सी ह्यूमैनिटी अब जाएगी। तो वो देखती हैं एक बड़ा सा जहाज है, ये बिल्कुल नोआज आर्क की कहानी है अगर आप ध्यान से देखें। नोआज आर्क, सॉरी, राजा सत्यव्रत, हमारे ओरिजिनल राजा सत्यव्रत ने नाव बनाई थी। नाव देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है, और उसी नाव से वो पहुंच करके सिंधु नदी से उस पार गंगा के तट पे जाते हैं, या आर्कटिक कुछ लोग मानते हैं ह्यूमैनिटी का।
तो ये नाव जो बनती है जिसमें अब वो शिप, श्री अरविंद इसकी बात भी करते हैं अपने अर्लियर राइटिंग्स में, उस शिप में माँ ले जा रही हैं। तो वो देखती हैं क्या क्राइटेरिया, वो देखती हैं लोग उसमें आए तो 2 बीइंग्स हैं जो देख रहे हैं कौन तैयार है कौन तैयार नहीं है सुप्रामेंटल वर्ल्ड के लिए। तो देख रही हैं, शी इज द कैप्टन, तो वो बस देख रही हैं क्योंकि दे हैव टू डिसाइड। वो ले आई हैं कि भाई देखो कौन जा सकता है कौन नहीं। तो कहते हैं उनका क्राइटेरिया जब मैंने देखा तो बहुत हंसी, इतना हंसी कि मेरे बाहर आने के बाद भी मैं हंसती रही 2 घंटों तक। क्यों हंसी? कहती क्योंकि वो सारी चीजें जिनको मनुष्य इंपॉर्टेंस देता है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और वो देख रहे थे केवल कि आपका सब्सटेंस कितना क्लियर है, कितना उसके अंदर में वो देख, जैसे एक्सरे विजन होता है कि कहाँ कहाँ गोल्डन वो हो रहा है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ शेडोज है, उस हिसाब पे ले रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। अब उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, 2 लोग हैं, उस समय की बात कर रहा हूं, तब सोसाइटी नहीं बनी है, कुछ भी नहीं बना है। 2 लोग हैं जिनको उन्होंने देखा जो आश्रम से हैं, जिनको मैं पहचान लिया मैंने। कुछ लोग, 2 लोग बाद में आता है, वो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन के समय है। और कुछ लोग हैं जो बाहर से हैं जिनको वो नहीं जानती, लेकिन वो भी हैं। वो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात। लेकिन इस शिप में तो ये कैसे हुआ? बाहर के वो कौन से लोग हैं? क्योंकि ये क्राइटेरिया है ही नहीं। वो कहते हैं कि उनका क्राइटेरिया मॉरल भी नहीं था, वो तो प्योरली साइकोलॉजिकल था। तो माँ से कहा, माँ मतलब क्या आपका? वे चीजें जिसको मनुष्य इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं वो वहां इंपॉर्टेंट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल बोल दो तो होल्ड योर ब्रेथ, सुना होगा कई लोगों ने। मां कहती है दिस आइडिया ऑफ एसेटिक प्योरिटी, सुबह 4 बजे उठे, नित्य नियम करके बैठे, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ये एसेटिक प्योरिटी। अरे भाई उससे भगवान मिलता है। जंगल चले गए तो ये तो मैं कल ही सोच रहा था कि वहाँ जो एक घर है ना, बिल्कुल मैं सोच रहा देखो लोग कितनी मूर्खता वाली बात करते हैं कि आइसोलेशन में जाने से भगवान मिलते हैं, तो वहाँ तो सिद्ध योगी बैठे होंगे। यही थॉट आया जब मैंने वो घर देखा। मैंने कहा देखो कैसी मूर्खता की बात है। आइसोलेशन, आप आइसोलेशन में भी जाके संसार को अपने दिमाग में तो कैरी कर रहे हो, और अब तो आइसोलेशन है नहीं। इवन आप बद्रीनाथ जाते हो, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी स्टॉल, आई वोंट बी सरप्राइज अगर आपको वो ले के पैकेट माउंट एवरेस्ट के रास्ते में भी मिल जाए, गिरे हुए टावर भी लग जाए कि भैया देखो जरा माउंट एवरेस्ट से सेल्फी लेके बेचो। ये भगवान का किया करा है। संसार तुम्हारे साथ है, कर लो, तुम कहाँ आइसोलेट करोगे। तो आश्रम में कई बार लोगों को ये परेशानी होती है आइसोलेट। भैया अब ये आइसोलेशन का जो पर्पस था वो समाप्त हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा। तो कहा क्राइटेरिया क्या है? तो वो कहती है एसेटिक प्योरिटी। मनुष्य इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इट हैज नो इंपॉर्टेंस फ्रॉम दी सुप्रामेंटल स्टैंड पॉइंट। फिर कहते हैं माँ और भी कुछ? कहती यस, फॉर एग्जाम्पल द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। अब आप बोलो, परेशान हो जाएंगे लोग। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, इसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया। फिर कहते माँ फिर इंपॉर्टेंट क्या है? कहती वाइडनेस, इक्वेनिमिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिलनेस, ओबीडियंस टू द डिवाइन इंपल्शन। ये चीज तो हम लोग सुनते ही नहीं थे। तो ये पूरा सब ये उथल पुथल हो रही है। अब देखिए उसी दिशा में चीजें जा रही हैं, हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने सुप्रामेंटल एक्शन को अपने मेंटल स्लॉट में डाला हुआ है। तो नहीं, वी कैन नॉट सी। तभी तो उन्होंने कहा ए चाइल्ड शेल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। कौन सी कहानी है? वही कहानी है ना, हिरण्यकश्यप कहता रहा कि पिता को आदर दो, पिता को आदर दो, पिता को आदर दो। प्रहलाद झल्ला के कहता है पिता आदर दे दिया लेकिन आप भगवान नहीं हो, डोंट ट्रीट मेक योरसेल्फ गॉड। नहीं मैं ही हूं भगवान। कहते हैं अब यू आर क्रॉसिंग रेड लाइन। हमारे यहाँ है। तो वो एकदम अब एक ये नया जगत उस दिशा में चलने लगा। तब माँ क्या करती हैं, उसके बाद और बहुत कुछ होता है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी बाहर का एक्शन, इनर एक्शन की बात बाद में। 60 में आप वो श्री अरविंद सोसाइटी बनाती हैं। और जहाँ तक मुझे स्मरण है 57 में दिल्ली आश्रम की ब्रांच स्थापित होती है। हाँ 56।
अब वो ऑलरेडी वो देखो वो प्रारंभ हो गया उनका एक्शन, कि वो अब और जगहों पर ये प्रकाश अब ये सब जगह अवेलेबल है। तो एक ऐसे सेंटर, जैसे एक साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में बैठ के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या न्यूक्लियर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को, लेट्स यूज द करेक्ट एग्जांपल, उसने अपने लेबोरेटरी में वो सारे पैनल वैनल कर दिए। अब वो क्या बोलेगा, अब भाई हमारे पास हो गया, जिसको खरीदना हमसे खरीदो, नहीं। अब वो क्या करेगा, जगह जगह सोलर पैनल्स लगवाएगा। तो वो काम शुरू किया माने दिल्ली आश्रम, जिसको ब्रांच कहा, फिर 60 में सोसाइटी सेंटर शुरू हुए। कुछ लोग अभी भी ये मानते कि नहीं, सोसाइटी हैज नथिंग टू डू विद आश्रम। इतनी नैरो थिंकिंग से लेकर के आप सुपरामेंटल योग की तरफ जा रहे हो। मदर हैज क्रिएटेड इट, बट यू विल हियर ऑल दिस कि भाई सोसाइटी अलग है। अरे तुम तो आपस के जो मां से ही निकला उसको नहीं जोड़ पाए, तो विश्व बंधुत्व को तो छोड़ो। बट देयर आर सम पीपल, but others see it as the most logical extension of the work. और उस समय नलिनी दा जिनकी बात हो रही थी, नलिनी दा ने एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल नहीं लिखा, उन्होंने हरिडली लोगों को बुलाया। उसमें कुछ 100 लोग गए थे आश्रम में। वन ऑफ देम जो प्रेजेंट था, उसने मुझे ये बताया एकदम सीरियस कि क्या हो रहा है। तो वो उन्होंने जो बताया उसमें ऑन द ब्रिंक, वो कहते हैं कि मनुष्यता एक ब्रिंक पर है, और आश्रम का जो प्रयोजन था वो स्कैफोल्डिंग के रूप में था। स्कैफोल्डिंग था कि वो एक फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड द सुप्रामेंटल क्रिएशन। ओ ये तुमने वेदों से निकाल दिया। नहीं नहीं ठीक है, वो नहीं वो नलिनी दा का नहीं, सेम नहीं है, वो एक अलग आर्टिकल है। ठीक है, डजंट मैटर, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये अथर्ववेद से। तो उसमें क्या है कि आश्रम का जो प्रयोजन था, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग होती है कि आप कोई दुर्गा की प्रतिमा बना रहे हो, तो एक जगह बना रहे हो आप, है ना, तो आप वो जगह जगह से मिट्टी आ रही है, बिचौली वहाँ काम हो रहा है। कोई पूछेगा कि क्या बन रहा है, आधा अधूरा हो के दुर्गा जी की प्रतिमा बन रही है, कब बनेगी आप देखोगे। अब जब बन जाती है तो क्या होता है, जगह जगह जाती है। व्हाट इज द पॉइंट अगर आप केवल एक जगह, तो फिर आश्रम का क्या रोल? तो वो मां कहती हैं इट विल रिमेन एज द प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस। क्यों? श्री अरविंद माता जी की तपोस्थली है। लेकिन पहले जो ये था एक्सक्लूसिव आश्रम के अंदर साधना हो रही है, इट इज नो मोर लाइक दैट। और वो नलिनी दाई कहते हैं स्कैफोल्डिंग थी, माँ ने अपने शरीर को स्वयं, श्री अरविंद ने अपने शरीर को दिया और बनाया, नई मनुष्यता का एक खांचा डिजाइन तैयार हो गया। अब ये जगह जगह, तो श्री अरविंद सोसाइटी बनी पहले डायरेक्ट माँ के नाम से। अब सोसाइटी में तो लोग जुड़े हैं बिल्कुल वैसे ही, भक्ति सभी श्रद्धा से, पर ऐसी भी तो मनुष्यता है बहुत सारी जिसके अंदर गुडविल है, लेकिन भक्ति, श्रद्धा, योग ये सब उनके बलबूते का नहीं है। उनका क्या किया जाए? बहुत से लोग हैं जिनके अंदर गुडविल है कि नहीं, एक ह्यूमन यूनिटी होनी चाहिए, संसार सुंदर होना चाहिए। तो उनके लिए माँ आउट ऑफ सोसाइटी इमर्जेज ऑरोविल। देखिए लॉजिकल चल रहा है। सोसाइटी में कौन थे? आश्रम के ही लोग थे जो सेकेंडेड किए गए थे, पहले यही थे। क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं, केसी आनंद जी ऑल इंडिया मैगजीन के जो एडिटर थे तो आश्रमाइट थे। महेश्वरी जी ऑल इंडिया मैगजीन एडिट करते थे। तो ये डिफरेंस नहीं था, क्योंकि ये लोग हैं जो साधक हैं, उनको माने ये काम सौंपा। फिर ऑरोविल बना तो उसमें आश्रम के कुछ लोगों को माने ऑरोविलेंस बने। ऑरोविल क्या था भाई? दुनिया भर के लोग हैं, कोई मानता है नहीं मानता है, लेकिन उसके अंदर एक भाव है कि नहीं संसार सुंदर, उनके लिए उन्होंने ऑरोविल बनाया 68 में। ये और बात है कि मूर्खतावश आपस में नहीं लड़े, लड़ाई ऑरोविल ने की, गवर्नमेंट को बुलाया, जिसका परिणाम अब वो भोग रहे हैं। सीख जाएं तो अलग बात है, अच्छी बात है। दे कट देमसेल्व्स ऑफ। और यहां तो वो टिपिकल वेस्टर्न माइंड का वो फ्रीडम, हमें क्या लेना देना। तो दादा ने तो तभी, दैट्स व्हाई दादा टुक दैट स्ट्रॉन्ग एक्शन, जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि दे विल, ही डिडंट अलाउ ऑरोविलेंस टू एंटर द प्लेग्राउंड। लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक ऑकल्ट कारण था। वो चाहते थे कि भाई इसकी प्योरिटी रहे, पर कब तक, वो एक अलग बात है। वो तो मिक्सचर होना ही है, आज नहीं तो कल बोथ हैव टू मिक्स। वो माँ का लार्जर प्लान में है।
तो ये ऑरोविल बना, ऑरोविल बना, अब बहुत दुनिया भर की मनुष्यता को एकोमोडेट कर रहा है, सिमुलेट कर रहा है। वो एक अलग एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है, क्रेडिल ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो वो सबको लगता है हम न्यू वर्ल्ड में आगे, नहीं सर, क्रेडिल मीन्स क्रेडिल, क्रेडिल पालना है, पालने में बच्चे को डाला जाता है, सुरक्षित बड़ा हो रहा है, उसके बाद पालने से बाहर निकलता है। तो ये तीनों जगह अपना अपना प्रयोजन है, लेकिन अल्टीमेटली द न्यू मैन, द न्यू सुपर ह्यूमैनिटी विल नॉट बी बाउंड टू एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। यू कांट इंस्टीट्यूशनलाइज स्पिरिचुअलिटी, वो रिलीजन बन जाती है। अगर हम ये कहने लगे नहीं केवल जो आश्रमाइट है उनके अंदर ये होगा, नहीं ऑरोविल हम में पहले होगा, क्या पता भगवान की सरप्राइज अप द स्लीव। तो ये हमको समझना चाहिए कि इस सबसे निकल के पोषित है सब स्थान का अपना। धीरे धीरे जगह जगह मनुष्य, माँ ने कहा सुपरामेंटल एक्शन के बारे में, वाई डू यू थिंक इट विल एक्ट इन ए लिमिटेड वे, वेयर एवर एनीबडी इज ओपन देयर इट विल मैनिफेस्ट। अब आप देखिए कई बार लोगों की, अब वाणी में देखिए, किताब में, ऐसा लगता है अरे इसने माँ को पढ़ा है क्या। फिल्म आई थी एक दो उदाहरण दे रहा हूं। एक तो लेटेस्ट उदाहरण, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, डेथ इज नॉट ए, आई फॉरगॉटन, डॉक्टर साहब, डेथ इज नॉट एन ऑप्शन, या डेथ इज नॉट, मरना जरूरी नहीं है, डेथ इज नॉट इनएविटेबल। सो ये बुक, अब ये कैसे ये थॉट आया है, इनको तो कोई महर्षि अरविंद से लेना देना नहीं है, एटलीस्ट एज फार एज वी नो, लेकिन ही हैज रिटन समथिंग विच मदर हैज बीन वांटिंग टू टेल अस। हम लोग तो पकड़ के बैठे हैं, जातस्य ध्रुवस्य मृत्यु, हमारे शास्त्रों में लिखा है जो जन्मा है वो मरेगा। अब कौन आगे है, हम या वो जिसने ये लिखी है। फिर एक फिल्म आई थी, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। वो फिल्म मैंने 22 फरवरी 1977 में देखी, जब मुझे कुछ नहीं पता था श्री महर्षि अरविंद के बारे में। बाद में पता चला कि इसका जो डायरेक्टर है वो ऑरोविल एक बार आया था। डायरेक्टर का नाम हम सब जानते होंगे, स्टीवन स्पीलबर्ग। उसने इंडियाना जोन्स मूवी भी दिखाई है, बट वी कांट कॉल हिम डिवोटी और एनीथिंग लाइक दैट। अब उसको ये आइडिया स्ट्राइक किया, उसने एक फिल्म बनाई कुकून, देखिए कुछ लोगों ने कुकून। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 इज ब्यूटीफुल, पार्ट 2 में थोड़ा उसने हॉलीवुड आ गया उसमें, बहुत जबरदस्त। यही है कि पर उसने थोड़ा वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल उनको लाना है, पर बॉडी ऑफ लाइट कवर्ड बाय दिस बॉडी, और वो उनके पास हीलिंग के मेथड्स अलग हैं। वो कैसे पानी के अंदर वो उनकी ऊर्जा कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे उनके प्रेजेंस से, मतलब उसने दिखाया है मनुष्यों के बीच में 2 लेयर्स हैं। एक इन लोगों के जिनकी बॉडी ऑफ लाइट अंदर अंदर बन गई है, और इनकी प्रेजेंस मात्र जो बाकी ह्यूमैनिटी है उसको हेल्प कर रही है। यह भी दिखाया कि बाकी ह्यूमैनिटी में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। तो बाकी ह्यूमैनिटी एकदम सडनली ऊर्जावान हो रहे हैं, तो बूढ़े लोगों को लग रहा है कि हम तो अभी तो मैं जवान हूं, तो वही सारे कुकृत्य की तरफ जा रहे हैं जो एक यंग एज में आप करते हो, जब व्हेन इट इज फाइन, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंसिंग दैट ट्रेमेंडस एनर्जी। और उसका एंड जो भी है, बट दिस कंसेप्ट केम, आइडिया केम। और शेरविंद दिव्य जीवन में कहते हैं कि पहले ये नया जगत थॉट और इमेजिनेशन में मैनिफेस्ट होगा। Somewhere human beings will say possible. Somewhere the human beings will imagine such a possibility. अब देखिए इमेजिन भी आया था ना सॉन्ग, आई नॉट दैट आई एम फॉन्ड ऑफ दैट। बीटल्स इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। उनका अगर आप उत्पत्ति देखें, रॉक एंड रोल इन्होंने जो पूरा चेंज लाए थे, ये सारे ऑल ऑफ देम टर्न टुवर्ड्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। वो जिस भी योगी के पास गए वो रेलेवेंट नहीं है। कोई हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़ा महेश योगी के पास गया, लेकिन उनके म्यूजिक ने ऐसी धूम मचाई कि पूरा का पूरा अमेरिका में काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू हो गया। और जब माँ को बीटल्स के, देखिए कितना वास्टनेस है, प्लास्टिसिटी। माँ को जब बीटल्स के गाने सुनाए किसी ने रिकॉर्ड, तो माँ कहती है यस देयर आर सम नोट्स विच कम फ्रॉम द न्यू कॉन्शियसनेस। फिर उन्होंने उनके बारे में क्या किया, कहा पता है, हिप्पीज के बारे में। क्योंकि हिप्पीज क्या करते हैं, नॉर्म ब्रेक कर दिया उन्होंने, पूरा काउंटर कल्चर मूवमेंट उस पर शुरू हुआ था। शी सेड बारबेरियंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड। पार्क गेस्ट हाउस आश्रम में है ना, किसी को पता है क्यों बना था? एनीबॉडी नोस?
So you should know, yes. ऐसे लोग आने लगे, अब ये हिप्पीज आने लगे, वो बाल बड़े हैं, नहाएंगे नहीं, वो अपना शुरू हो गए. तो लोगों ने कहा ये ऐसे लोग ये क्यों आ रहे हैं? माँ क्या कोई बात नहीं, इनको आने दो. और इनके लिए माँ ने पार्क गेस्ट हाउस थोड़ा दूर इसलिए बना था कि वहाँ इनको जो करना है जैसे करना है रहने दो. डोंट डिस्टर्ब देम. दिस वॉज वॉट अ वे ऑफ फार फेचेड थॉट कि ये एक मनुष्य के अंदर एक चेंज आ रहा है, उसको इट विल गो थ्रू दिस पैसेज. कितनी फोर्थ साइट है. अब उन्होंने लिखा, पॉल मैकार्टनी का गाना था, बड़ा फेमस हुआ था, हम भी मजे लेते थे उसमें. आई वॉन्ट नो एजुकेशन. हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हम कहाँ MBBS में फंस गए. आई वॉन्ट नो एजुकेशन मतलब एजुकेशन प्रोटेक्शन मशीनरी. अब देखा जाए तो वो गाने उसमें था इमेजिन, जो फेमस हो गया, ए वर्ल्ड वेयर देयर आर नो बाउंड्रीज. सो ये थॉट आ गया, मनुष्य के हृदय को इसने पकड़ लिया. अब धीरे धीरे कृत्य भी वैसे होने लगे. अब टुडे द वर्ल्ड एक्चुअली एग्जिस्ट विदाउट बाउंड्रीज. आप कितना भी झगड़ा कर लीजिए, एक लेवल पर वर्ल्ड एग्जिस्ट विदाउट बाउंड्रीज. ये नहीं कि नेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक अलग विषय है. ईच नेशन इज लाइक ईच इंडिविजुअल, ए यूनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन. सो दैट्स वाई यू नीड टू, बट अल्टीमेटली देयर आर नो बाउंड्रीज. वो भी मैनिफेस्ट हो गया. आज आप एक चीज कहीं होती है, वो दैट्स वाई वो बुक आई ना, द अर्थ इज फ्लैट. स्प्रेड्स लाइक एनीथिंग, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो या श्री अरविंद माता जी के वाक्य हो. तो पूरा जगत अगर हम देखें, लोग कहते हैं नया जगत, अरे देखो खुली आंख से, पूरा पूरा चेंज आया है. 60s के बाद योगा बिकेम ए हाउस होल्ड वर्ड. उसके पहले योगी से लोग सोचते थे कोई जटाजूट धारी. अभी भी वैसे ही सोचते हैं कि भाई आपकी अगर दाढ़ी मूछ नहीं है, बड़े बाल नहीं है, 2-4 संस्कृत के श्लोक नहीं बोलते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है बीच बीच में. आपको तो आता नहीं होगा. योगी तो ऐसे होते हैं, एक साथ में कमंडलू, आजकल कमंडलू नहीं जी पे लेकर के चलते हैं योगी. मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, उस पर जी पे रहेगा, तो हाथ नहीं दिखाते हैं, जी पे. सब नहीं होते एक जैसे, पर आपके बाहर का वस्त्र बदलने से आपकी वृत्तियां थोड़ी बदलती हैं. यू डोंट बिकम ए चेंज ह्यूमन बीइंग बिकॉज यू हैव चेंज योर गारमेंट. मां श्री अरविंद ये नहीं चाहते कि आप कपड़ा बदलो, वो चाहते तुम बदलो. वही बात हुई ना, वो जाने वाली कल हो रही थी बात, कि वो क्यों एग्री किया नीचे जाने का, पहले तो मना कर रहे थे. मैंने कहा देर बाद इनर चेंज. तो कौन थे साथ में, हंसने लगे. मैंने कहा हाँ, वो इनर चेंज यू कैनॉट सी. वो इनर चेंज ही होता है, पहले बाहर नहीं मैनिफेस्ट होता. तो अगर आप देखेंगे साधकों को आश्रम में बाहर, तो आप अगर बाहर देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा. कुछ तो शालीनता और शिष्टाचार की हदों को पार कर देते हैं. मतलब इन द अदर सेंस, आप जाके उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको नमस्ते एयर इंडिया फ्लाइट की तरह बोलेंगे, आपका यहाँ स्वागत है, इस आश्रम में आइए. आपको तो देखेंगे स्टे आउटसाइड. अब देखिए, अब देखने की दृष्टि है, अब बड़ी चोट लगती है. पर देखिए उसने क्या कह दिया आपसे, भैया ईगो को बाहर रखो. एक झटके में, झटका, हलाल नहीं झटका, धीरे धीरे नहीं जाएगी, सीधा होता है. कई बार, एक बार मैं आश्रम में एंटर कर रहा था, कोई व्यक्ति झगड़ा कर रहा था, जो गेट कीपर, वो कह रहा था नहीं मैंने साइलेंट पे डाला है, मैं इसको स्विच ऑफ क्यों करूं मोबाइल को. कहता है यही नियम है. कहता है मैं तो नहीं, यू हैव टू इधर अलाउ मी और आई वोंट गो. तो मैंने इस बंदे को बुलाया काइड में. मैंने कहा तू यहाँ क्यों आया? बोला आश्रम देखने. मैंने कहा तो अपने काम से काम मतलब रहे. तो ये साइलेंस पे डालो. मुझे भी पता है कि इट मे बी स्टुपिडिटी, हालांकि उसका कारण ये है कि वो फोटोग्राफ के लिए, सो दैट यू डोंट फोटोग्राफ. दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, कि वाई दे इंसिस्ट ऑन स्विचिंग ऑफ. बट दे कैन डू इट इन ए वेरी नाइस जेंटल वे. आई सेड तुम्हारा काम क्या है? तुम यहाँ उलझने के लिए आए हो. ये नंदी हैं, शिव जी अंदर बैठे हैं. नंदी से उलझोगे तो बुरी तरह मार खाओगे, क्योंकि यही काम रावण ने किया था. नंदी से उलझ गया था. मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं अंदर जाऊंगा. नंदी ने कहा अच्छा अभी बताता हूं. उठा पटक के उसको चीर फाड़ कर दी. वो नंदी है. नंदी तो अपने हिसाब से, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, शिव जी का आदेश है नहीं आने दो तो नहीं आने दो, फिनिश्ड. तो उसको ये बात
स्ट्राइक करी। मैंने कहा तुम जाओ प्रणाम करके आ जाओ, अगर डिस्कस भी करना है बाद में करना, आने के बाद। तो ही अंडरस्टूड कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, लेट मी गो इन। तो ये जो हम बाहर से देखते हैं, ये नहीं कि शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। शेरविन से दिलीप कुमार रॉय एक पत्र लिखते हैं कि कई बार लोगों को हम देखने से लगता है आश्रम में इनके अंदर क्या सोशल कॉन्शियसनेस भी नहीं है। वैसे सच है कि नहीं है? आप वो चाचा जी नमस्ते आइए आपका स्वागत, ये सब खत्म हो जाता है? नहीं है, ये फैक्ट है। तो शेरविंद कहते हैं हाँ मैं मानता हूं कि खासकर जो गेट पर हैं उनको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन आश्रम में लोग यह देखने के लिए आते हैं या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के लिए? वो दोनों लिखते हैं फॉर द स्मॉल सी दैट मीन्स सोशल कॉन्शियसनेस, और द कैपिटल सी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अगर इसको देख करके लोग वापस जा रहे हैं देन दे आर नॉट रेडी फॉर द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अब आप जाके देखिए पुराने जगह पर क्या होता था। ऐसे नहीं मिलते थे योगी, बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, टेस्ट होते थे, आपको बार बार दुत्कार दिया जाता था। कबीर दास जी की कहानी है, वो कह रहे हैं मुझे नाम दान दो, नहीं वो क्या नाम था, धर्मदास ना, तो रोज कबीरदास जी की है नहीं, कोई और है जो आई थिंक बाई जन्म ही वॉज फ्रॉम द लो कास्ट। तो उनके अंदर था कि नहीं हम नहीं देते, तो कास्ट का उस समय बड़ा वो था। तो ये इन्होंने क्या किया कि ये स्टेप से आ रहे हैं तो वहाँ नीचे लेट गए। तो उन्हें देखा नहीं, सुबह मुंह अंधेरे आ रहे थे, 4 बजे की बात है, उन्होंने अपनी धुन में योगी जी ने पाँव रखा तो वो अचानक रियलाइज हुआ ये तो मनुष्य, और मुझसे निकला उनके राम राम राम। तो उन्होंने कहा मुझे मंत्र मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ। ये बिकेम योगी। बड़ा मुश्किल होता था, ऐसे नहीं मिलता था। ये जो हमको लगा, अब यहाँ पर माँ ने बहुत इजी कर दिया है कि भाई समाधि है पास में है, आपको बिना अब कुछ तो होगा ना टेस्ट। अब समझिए ऐसे कि भाई यही बाहर में लोगों को बिठाया हुआ है कि देखो कौन एंट्री के लिए। अब वो क्या पूछते हैं, कोई पुराने समय कितना बड़ा टेस्ट होता था, अब तो क्या पूछते हैं, भैया गेट पास है, इतनी तो पूछते हैं। मोबाइल, हाँ ये 2-3 चीजें पूछते हैं ना। पहले तो इतना टेस्ट होता था, उसमें ईगो तिल मिला जाती है। हमसे पूछा हमारी पहचान क्या है, जानते नहीं हो हम कौन हैं भैया। हाँ हाँ ये सुना है मैंने, एक्चुअली सुना है। उसने कहा जानते नहीं हम कौन है, उसने कहा नहीं नहीं जानते। भाई माँ के पास जो खड़े हैं दे फील सो स्ट्रांग एंड प्रोटेक्टेड। अब कई दो में सुधीर भाई हैं, इनके पास तो वो बाबूजी पहुंच गए थे और बाहर AK-47 लेके रेखा जी इन दोनों को जाने नहीं दे रहे थे, अंदर कब्जा कर लिया था जमीन पर। ये तो हमारी जमीन है, ये सुबह जा रहे हैं सेवा करने के लिए। नो, आप कौन है, कौन जाएंगे? और रेखा जी के छाती पे बंदूक AK-47, और बस देखिए माँ का वो प्रताप है, दुर्गा जी, इन्होंने तो दोनों बंदूकों को किनारे किया। कहाँ है वो बाबूजी अंदर धूप सेक रहे, ओ सारे लोग राष्ट्रीय संत है, कहाँ के संत पूरा अल्टीमेटली गेट आउट कर दिया। और उसी दिन शाम को उनके ऊपर रेड हुई, पकड़े गए, जेल में गए। दिस अ फैक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल हु लिव देयर, दे एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग। ये लिव देयर मतलब जो भी ये प्रचंड शक्ति का क्षेत्र होता है। यू फील सो स्ट्रॉन्ग सपोर्टेड इनसाइड कि रियली लगता है अगर आप खुले हैं कि मृत्यु भी आ जाएगी ना तो हम कहेंगे भैया तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, आपकी ना भैंसा चाहिए ना मर्सिडीज चाहिए। जब माँ कहेंगी तो हम चले जाएंगे, तब हमें कोई लेना देना नहीं कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, तब सोचेंगे नहीं। तो ये जो चेंज है बाहर नहीं दिखता, और जब बाहर दिखता भी है तो वो अपसेटिंग सा लगता है क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हम भूल गए हैं कि नचिकेता ने अपने बाप से क्वेश्चन किया था कि आप जो कर रहे हो डैड, बेसिकली यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। डैड कहते हैं ऐसा क्या कर रहा हूँ? डैड, चिट ऑफ ए बॉय, 9-10 साल का बच्चा है, डैड आप क्या कर रहे हो? आपने देखा है ये बूढ़ी गांव को दान दे रहे हो, कोई ऐसा करता है? पिता वजस्वा गुस्सा तो आ रहा है, तो फिर बोलते हैं, तो गुस्से में करे जा रहे हैं यज्ञ। अंत में कठोपनिषद है, वो नचिकेता कहते हैं कि मुझे किसको दोगे?
उफ जा, तुझे मैंने यम को दिया। अब ये क्या है? दैट इज हाउ द न्यू कॉन्शियसनेस ऑपरेट्स, फ्री ऑफ ऑल शो एंड शैम। ये जो है ना, रिस्पेक्ट बाय अथॉरिटी इज गॉन, मां ये भी कहती हैं, टेल द ईगो योर आवर इज गॉन, इट इज नो मोर बाय आउटर अथॉरिटी। अब बहुत अजीब लगता है, लगे अजीब, भगवान तो नहीं, उसका उनको पता है क्या साधना है। ये पथ से चलकर अल्टीमेटली वो एक इवोल्यूशन की धारा है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, वट एवर इट विल टेक। एक तरफ उन्होंने पुराने मोल्ड्स तोड़े और नए मोल्ड्स। कृष्ण को ही देखिए ना, मोल्ड तोड़ने की बात करते हैं। कोई भांजा प्यारा सा, छोटा सा, नन्हा सा, अपने मामा को ऐसे बेरहमी से मारता है। क्या कहता है हमारा मॉरल सेंस? कृष्ण ने तो किया, आप सोचते रहो राइट या रॉन्ग। कृष्ण ने किया। अंत में जब उनसे पूछते हैं, विद दिस स्टोरी वी विल स्टॉप, कि ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी हैज बीन बियॉन्ड द मेंटल मोल्ड, वी डोंट अंडरस्टैंड। श्री कृष्ण से जब महाभारत युद्ध हो गया, सब लोग कहते हैं अब प्रभु चलें, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपने धाम चलें, गोलोक चलें। गोप गोपियां भी कह रही हैं कि यहाँ तो ये लीला हो गई ना, आप चलते हैं। कहते नहीं, अभी 2 काम बचे हैं। क्या बचा है? अरे क्या है ना, मुझे एक तो मुझे यदुकुल का नाश करना है। अरे ये तो आपके अपने हैं, कोई करता है अपनों का विनाश? दूसरा क्या, आप तो उनके होश उड़ गए कि ये दूसरा क्या बताने वाले हैं। कहते द्वारका डुबोनी है। श्री कृष्ण का है ना ये, एम आई एग्जेजरेटिंग, दिस इज द स्टोरी। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि डुबाऊंगा मैं अरेबियन सी में, निकालूंगा बे ऑफ बंगाल में। श्री अरविंद आश्रम नहीं द्वारका है। तो ये उनका एंड ऑरोविल। तो ये जो है ना, हम मेंटल मोल्ड से वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि हम सही गलत पाप पुण्य में उलझे हुए हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, जिसको जरूरत है वो करते हैं। अभी वो कहते नहीं भाई हमको तो वो विंडो 95 बड़ी अच्छी लगती थी, करो आप वायरस के साथ रहो, इट्स अप टू यू। लेकिन एक न्यू सुपर ह्यूमैनिटी है, मोल्ड्स को तोड़ चुकी है, तोड़ नहीं रही है, तोड़ चुकी है। ह्यूमैनिटी ने नहीं तोड़ा है, भगवान ने तोड़ दिया है। ये सच है कि उन्होंने अभी उस नए क्रिएशन को भी नहीं समझा है, तो वो ट्रांजिशन में है कि दे आर नाइदर हियर नॉट देयर, लेकिन उन्होंने राह सही पकड़ ली है। आज नहीं तो कल वो वहां पहुंचेंगे। और जो पुराने मोल्ड्स को लेके बैठे हुए हैं, बी सेफ इन योर लिमिट्स एंड दिस इज द एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस। लास्ट वो पोयम पढ़ लेते हैं, इन्विटेशन, विद विच वी विल स्टॉप। ये मैंने बोला था ना, प्रॉमिस कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, बट होगा नहीं। पर वो उसका कारण एक ये भी है कि वो 8:30 बजे चाहें तो कर सकते हैं, बट ठीक है ना, कोई ऐसा जरूरी नहीं है ना। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल द जॉय। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अरे कोई ये होता है, लोग श्री अरविंद आश्रम रूम में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने लिखा होता है डू प्रणाम ओनली वंस। अब कुछ लोग चले जाते हैं दोबारा, किसी ना किसी बहाने चले जाते हैं। कई बार तो टोकन नहीं होता, लास्ट में जनरल क्यू में चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, ताकि पूछते मैंने सही किया गलत किया। मैंने कहा कर दिया ना, हो गया। अब सही गलत सोचोगे तो ये है, जितनी बार नहाए हम, तो ये आनंद के उत्सव है। इनविटेशन, इनवाइट, अभी भगवान का इनविटेशन आ रहा है नए क्रिएशन के तरफ। चलोगे चलोगे कौन कौन? तो इनविटेशन कार्ड पे उन्होंने कहा है कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है आपको, क्या साथ में ले चलोगे। विद विंड एंड द वेदर बीटिंग राउंड मी, अप टू द हिल एंड द मोरलैंड आई गो। Who will come with me? Who will climb with me? Wade through the brook and tramp through the snow. इस योग में तभी कहा ना, करेज, फेथ, एंड्योरेंस, सरेंडर, इसलिए चाहिए।
इट इज द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, इट इज एन एडवेंचर. माँ ने ये प्रश्न, ये वर्ड यूज किया इस योग के लिए, एडवेंचर, क्योंकि ऐसी चीज जो अब तक हुई नहीं, वो क्या रूप लेगी, कैसे. नॉट इन द पेटी सर्किल ऑफ सिटीज, crammed by your doors and your walls I dwell. Over me God is blew in the welkin, against me the wind and the storm rebel. Spiritual path वैसे ऐसा ही रहा है जो जेन्युइन. बाकी सब रिलीजन है. रिलीजन सेफ लिमिट में अपने आप को रखता है, स्पिरिचुअलिटी तो वास्टनेस की ओर खोलती है. कबीरदास जी ने भी कहा ना, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ. कबीरा खड़ा बाजार में लिए कुठारा हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ. इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द ग्रेट लॉस, देन वन इज नॉट रेडी फॉर द ग्रेट एडवेंचर. ये कॉल तो वही है. आई स्पोर्ट विद सॉलिट्यूड हियर इन माई रीजन्स. सर कुछ दोस्त होंगे, हाँ होगा, होगा ना. क्या नाम होगा उसका, सॉलिट्यूड. कोई तुझे नहीं समझेगा, लोग कहेंगे पागल हो गया है. फिर मिलेंगे और भी पागल मिलेंगे तेरे जैसे. लेकिन बाय एंड लार्ज तो संसार में बिखरे हुए हैं ना हम सब. यहाँ तो सारे पागल मिल जाते हैं, तो कहते हैं ना खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो. पर संसार में बाय एंड लार्ज यू डोंट फाइंड. आप नहीं कह सकते हो ये सब, मतलब कह सकते हो, कहने का मतलब, लेकिन यू विल नॉट बी अंडरस्टूड. पीपल विल थिंक यू आर गोइंग मैड, एंड यू आर गोइंग मैड. So it's okay. Luminous mad. Of misadventure have made me a friend. कितने बार गिर पड़े, टांग टूट गई, ये हो गया. इसको आप जो उसके मित्र, अच्छा ये तो ठीक, कोई बात नहीं, फिसले, अब फिर उठ के चलेंगे. Who would live largely? Who would live freely? Here to the wind-swept uplands ascent. कौन चलेगा साथ हमारे? कौन है जो स्वतंत्रता रियल सेंस में चाहता है, वो चले हमारे साथ. I am the lord of tempest and mountain. अरे इस बड़ा सटीक पढ़ लिया. टेम्पेस्ट, रुद्र की शक्तियां, पहाड़, सिटी इसकी क्रैम्प जीवन जिसमें खाली पैसा कमाओ और रोकड़ा जमा करो, उसमें नहीं मैं ड्वेल करता हूँ. ये चेतना का प्रतीक है. आई एम द लॉर्ड ऑफ द टेम्पेस्ट एंड माउंटेन, आई एम द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड प्राइड. अब कई लोग बोलते हैं प्राइड, तो यहाँ किस प्राइड की बात. लेजिटिमेट प्राइड मनुष्य का एक ही है कि अपने मनुष्यत्व को लांग कर देवत्व को हासिल करे. ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक ही कारण है जिसमें वो कह सकता है कि आई कैन बी प्राउड इन दिस सेंस. अदरवाइज ये बाकी मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, अरे कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों ने यही अचीव किया. आप सोचते रहो कि ये किया वो किया. But legitimate pride is only when he crosses the threshold of humanity and enters into something which is unexpected, unprecedented. I am the spirit of freedom and pride. Stark must he be, and a kinsman to danger. Who shares my kingdom and walks at my side. अब लोगों के दिल कांप जाते हैं. That's why there is mother. श्री अरविंद को पता था. ये उन्होंने कब लिखी इनविटेशन? अलीपुर जेल में, कि ये पत्र तो लिख दिया मैंने, ये तो इक्का दुक्का होगा जो तैयार होगा. तो तभी उन्होंने कहा कि विदाउट द मदर आई कुड नॉट हैव. जब माँ आई, यही हुआ था. शिव जी की स्टोरी है कैलाश में, और सारे लोग, जैसी माँ पार्वती आती है कैलाश में, खीर भी बनने लगती है, कहते हैं पुष्प भी लोग कहते हैं ये तो दिस इज वर्थ कमिंग. आप देखिए जैसे लोग रहते थे बिफोर मदर्स फिजिकल कमिंग इन, जो आस पास में, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मालूम, बट दे वर दी पायोनियर्स, दे एक्सेप्टेड दिस. फिर जब माँ आए,
क्योंकि उनको पता था कि ये इनविटेशन कुछ बहुत कम होंगे, पर माँ का जो अट्रैक्शन है, माँ का जो माधुर्य है, कितना भी एडवेंचर हो वो उनको जाने नहीं देगा। अंत में, चूंकि आश्रम और इस सब से जुड़ी हुई ऋषभ चंद्र जी की एक बात है, ये लागू होती है अभी भी। कहते माँ, विचित्र व्यवस्था है आपके आश्रम की, यहां लोग आकर के हम लोगों को देखेंगे तो रहना कभी नहीं चाहेंगे, आपको देखेंगे तो जाना कभी नहीं चाहेंगे। आपको देखेंगे तो जाना कभी नहीं चाहेंगे। ओके, जय मां। आई डोंट नो, आई थिंक वी हैव finished.